नमस्कार। बीपी हाई लो हो या हाई, हमारे पास है इसकी दवाई। जी हाँ, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज आपको बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगी। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। हार्ट ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। हाई बीपी बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है, जिससे कि हार्ट ठीक से काम नहीं करता है। आइडियल ब्लड प्रेशर 120/80 माना जाता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक बीपी कहा जाता है। हाई बीपी के कारण होते हैं तनाव। आजकल जीवन में काम को लेकर, घर की परेशानियों को लेकर बहुत स्ट्रेस, टेंशन, तनाव होता है। इसके अलावा एडवर्स एनवायरनमेंट भी, प्रतिकूल जब वातावरण पड़ता है तो भी बीपी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज कम करना, बैठे बैठे एक जगह काम करते रहने से भी जब हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं, उससे भी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके अलावा फैटी खाना, ज़्यादा खाने में लगता तो मज़ेदार है, लेकिन उससे हमारी आर्टरीज़ को प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से तंबाकू का सेवन करना, शराब का ज़्यादा सेवन करना भी ब्लड प्रेशर की बीमारियों को बुलावा देता है। इसी तरह से लो ब्लड प्रेशर जो है वो उसका कारण हो सकता है कि पानी की शरीर में हमारे कमी हो जाती है। कम पानी पिया जाता है, काम में लगे हुए हैं, पानी पीना भूल गए। पानी की प्यास तो लगी थी लेकिन पानी नहीं पी पाए। तो जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। कोई मेजर सर्जरी होती है, उससे ब्लड लॉस होता है, उसके कारण भी बीपी लो हो जाता है। कोई मेडिसिन ऐसी खा ली जाती है जिसके अंदर कि हमारे को थकान या नींद का असर होता है, उससे भी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। जब बीपी की प्रॉब्लम, लो बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, वॉमिटिंग की सी फीलिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। जबकि हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो सिर में दर्द होता है, नाक से खून भी आ सकता है, हार्ट में, चेस्ट में पेन होता है, उसके अलावा थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसके अलावा कई बार यूरिन में भी ब्लड आ जाता है। इस कारण से हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हमें अपने ब्लड प्रेशर की समस्या को, प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर के उपाय बताती हूँ। एक्यूप्रेशर करने से आप न केवल हाई बीपी को लो करेंगे या लो बीपी को हाई करेंगे, और जब आप रेगुलर उन पॉइंट्स पर प्रेशर देंगे तो आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा। और उसके लिए आपको मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहले हथेली और इंडेक्स फिंगर का ये जो पोर्शन आता है, यहाँ पर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अंगूठे से करके ऐसे ऐसे गोलाई में मसाज करिए। गोलाई में मसाज करने से इसमें आराम मिलता है, बीपी में बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा इंडेक्स फिंगर और थंब के पीछे ये प्रेशर पॉइंट है, इस प्रेशर पॉइंट पर भी प्रेस करने और रिलीज़ करने से
हमारे को ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है, बीपी आपका नॉर्मल हो जाता है। पैर के अंगूठे में, अंगूठे और पहली उंगली के बीच में आप इमेजेस को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने नंबरिंग की हुई है। अंगूठे और पहली उंगली के बीच में पैर में भी पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर का। और इसके अलावा हमारे सिर के दोनों तरफ ये कनपट्टी, कान के पीछे जो बीच में सिर का हिस्सा है, यहाँ पर पॉइंट होता है, प्रेशर पॉइंट होता है। जब हम इस प्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसी के अलावा हमारी कलाई में थोड़ा सा नीचे की तरफ ये प्रेशर पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आप अपने अंगूठे से प्रेस कीजिए और गोल गोल मसाज कीजिए और प्रेशर दीजिए। साथ में दोनों ही हाथों में ये हमें उपाय करने हैं। ऐसे ही पैर का उपाय भी दोनों ही पैरों में करना होता है। इस तरह लगातार प्रेशर देने और रिलीज़ करने और मसाज करने से आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा साथियों, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया, ज्योतिष भी हमेशा कोई ना कोई हमारी हर बीमारी में कोई ना कोई कारक लेकर के आता है। ब्लड प्रेशर के लिए भी कुछ ग्रह जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि मंगल ब्लड का कारक होता है। मंगल जब बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग मंगल होने की वजह से भी मांगलिक योग नहीं, स्ट्रांग मंगल होने की वजह से हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बहुत आसान सा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। चंद्रमा, प्रेशर, क्योंकि ब्लड में ब्लड और पानी दोनों चीज़ें होती हैं। चंद्रमा जलीय ग्रह है। चंद्रमा प्रेशर का भी कारक होता है कि जो दबाव हमारे ब्लड के ऊपर पड़ रहा है उसका कारक भी चंद्रमा होता है। तो जब चंद्रमा एफ्लिक्शन में होता है तो भी बीपी की समस्या जो है हमारे को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा राहु का संबंध जब हमारी कुंडली में केंद्र स्थान से होता है तो भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी के साथ ही साथ सूर्य क्यों पीछे रहेंगे? सूर्य भी हार्ट की पंपिंग का कारक होते हैं। अगर सूर्य देव एफ्लिक्शन में होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इसका मतलब है कि पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, तो भी हार्ट ठीक से काम नहीं करता है और सूर्य के एफ्लिक्शन में होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए सबसे आसान उपाय है, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, रोज़ जल चढ़ाइए। इसी के साथ ही साथ 28 बार ओम भास्कराय नमः का जाप कीजिए। बहुत आसान मंत्र है, ओम भास्कराय नमः। इसका आप 28 बार जाप कीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। स्फटिक की माला, जैसे ये स्फटिक की माला है, ऐसे आप स्फटिक की माला भी पहन सकती हैं और स्फटिक की माला भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होती है। इसी के साथ ही साथ छोटी उंगली में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में आप चांदी का छल्ला पहन सकते हैं या गले में चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। सभी ये ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, दोनों ही परिस्थितियों में ब्लड प्रेशर को सामान्य लाने के लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए। खूब
पानी पीजिए। मुद्रा विज्ञान भी ब्लड प्रेशर के लिए काम करता है। अपान मुद्रा जो है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को जब हम थंब के साथ जोड़ते हैं तो ये अपान मुद्रा बनती है। मैंने इसकी फ़ोटो आपको भेजी है वीडियो के साथ, आप देख सकते हैं। अपान मुद्रा भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होती है। इसी के साथ ही साथ अनुलोम विलोम, सूर्य प्राणायाम और चंद्र प्राणायाम भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होता है। आपको चाहिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, खूब पानी पीजिए। जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, उन उपायों में जो उपाय आपको सूट करता हो, आप उसी उपाय को कम से कम 15 से 20 दिन तक रेगुलर कीजिए और ब्लड प्रेशर की इस समस्या से निजात पाइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।